नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त हम बलिया की बात करें तो बलिया में जगह जगह धरना प्रदर्शन और पुतला दहन हो रहा है। यह क्यों हो रहा है आपको बता दें कि जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में हर एक पार्टियों की तरफ से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज की बात करें तो आज बलिया में समाजवादी की तरफ से विशाल धरना प्रदर्शन बलिया कलेक्ट्रेट में चल रहा है। और नौजवानों से हम बात करेंगे कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर उन लोगों का क्या कहना है और जो अमित शाह जी आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं उस संदर्भ में क्या कहना है। जी सर, अपना परिचय बता दें। मैं रोहित यादव, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन? आज ये धरना प्रदर्शन हम लोग के संविधान के निर्माता जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान जो गृह मंत्री ने सदन में किया, उच्च सदन में लोकसभा में जो अपमान किया उसके खिलाफ जो उन्होंने आपत्तिजनक बात बाबा साहब के खिलाफ बोली। बाबा साहब उनको जानना चाहिए कि हम दलित, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए भगवान से कम है। क्या आज की मांगे क्या कह रहे हैं, कैसा पत्रक ये सौंपा गया कि जो शब्द अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी ने बोले हैं उन शब्दों को लेकर के वो माफ़ी मांगे, पूरे दुनिया के सामने प्रेस वार्ता करके माफ़ी उनको मांगनी चाहिए पूरी दुनिया के लोगों से, सारे अम्बेडकर वादियों से जो बाबा साहब को अपनी आस्था रखते हैं, और तत्काल रूप से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जाए। मुद्दा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास जनता का ज़्यादा है, लेकिन जो आप लोग अगर अपमान करेंगे हमारे पूर्वजों का तो हम लोग भी सहन करने का काम नहीं करेंगे। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे ऐसे ही समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे दिखाई देंगे। जी सर, क्या? हमारा नाम रोहित चौबे है, मैं समाजवादी लोहिया बाहिनी का जिला अध्यक्ष बलिया से। जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन को लेके आपको एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का अपमान ये देश नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जिनके द्वारा आप हम लोगों के आदरणीय रहे, उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे ये पूरा देश चलता है। सदन से लेकर सड़क तक जो भी चीज़ें होती है उनके बताए हुए संविधान के नियमों के अनुरूप चलती है। और उनका अमित शाह जी उच्च सदन में अपमान कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए देश के सामने, और प्रधानमंत्री जी को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्हें संरक्षित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हें बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वो जान रहे हैं कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं अब उन्हें नहीं माफ़ करने वाले हैं, उनकी सरकार गिरने वाली है। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उनकी सरकार गिर जाएगी। जो क्या नाम पड़ेगा? जी, प्रवीण कुमार सिंह, जिला समाज छात्र। क्या प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन के दशकों संघर्ष और प्रयास से संविधान का निर्माण किया, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी, उस लोकतंत्र के परिसर में, मंदिर में जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान इस देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया, निश्चित यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के राजनीतिक इतिहास में एक धब्बा है। तो निश्चित ही इस धब्बे को धोते हुए और इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से पूरी भारतीय जनता पार्टी को उस पूरे देश से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए कि बाबा साहब इस देश के आत्मा में बसते हैं। इस देश के करोड़ों गरीब, मजलूम, किसान, छात्र सबको एक अधिकार दिलाने का जो उन्होंने काम किया, निश्चित ही यह दुनिया की राजनीति में एक बेमिसाल व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का अपमान कहीं भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है। और आज समाजवादी पार्टी कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए बाबा साहब के सम्मान में खड़ी है और यह आंदोलन नियमित जारी रहेगा। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगते हैं तो युवा नेता हैं आप लोग, आगे की क्या? जी, आज पार्टी का दिशा निर्देश था कि आज सभी कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर जिलाधिकारी को और राष्ट्रपति को संबोधित किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और आज जो प्रक्रिया पूर्ण हुई, आगे जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा समाजवादी पार्टी संघर्ष करते हुए आगे की तरफ आंदोलन को करेगी। क्या नाम पड़ेगा? संतोष यादव सनी नाम पड़ेगा। क्या संतोष जी, आज के धरना प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से हजारों की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता बलिया कलेक्ट्रेट आए और जोरदार प्रदर्शन भी किए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अमित शाह जी बयान दिए संसद भवन में, ये सभी हम जो गरीब मजलूम आदिवासी लोग हैं, ये हम लोग का प्रेरणा स्रोत और भगवान जैसे अम्बेडकर जी हैं, इन्हीं के पद चिन्हों से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और इनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले।
जैसा आज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ धरना प्रदर्शन का, पत्रक देने का, आज वह फिर आगे जो निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग चल करके और उनके अपमान का बदला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि चुनाव में संविधान को ही मुद्दा बनाया गया और फिर से 27 के चुनाव के लिए यह मुद्दा बनाया गया। समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा की कमी नहीं है, वो मुद्दे पे अपने लड़ाई लड़ती है। ये लोग मुद्दे पर जब बात करेंगे तो लोग खुद ही मुद्दा की बात नहीं करेंगे, मुद्दा से हट के हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय गोबर करेंगे। उन लोग के पास मुद्दा नहीं, हम लोग के पास बहुत मुद्दा की बात है। लेकिन जो हम लोग के ये अम्बेडकर जी भगवान है, तो इनका अपमान, अपने पूर्वजों का अपमान हम लोग नहीं सहे। इनके अपमान के बदले के रूप में हम लोग उसे माफ़ी के तौर पे ये पत्रक सौंपा गया है और उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो फिर आगे हम लोग जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसमें आंदोलन करने का बाध्य होगा। जिस तरह से आपने सुना कि जो भी नौजवान नेता है वो अपनी राय दी और बताया कि अगर मैं जल्द से जल्द भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर मैं माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे और भी विशाल धरना प्रदर्शन हो सकता है। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज़।